वन फैटोम बराबर है 2 यार्ड यानी 1.82 मीटर के। फैटोम बेसिकली ये यूनिट होता है समंदर में, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1 नॉटिकल माइल 1852 मीटर यानी 1.852 किलोमीटर। वाल 1 माइल नॉटिकल माइल से छोटा होता है, और से देखो 1.609 किलोमीटर या 1609 मीटर। यार जब शोएब अख्तर ने 100 माइल्स बॉल कराई थी तो 160.9 किलोमीटर 100 माइल्स होते हैं। बाद उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, ठीक है। ये 1609 मीटर है। 1 माइल एक फरलांग के बराबर भी होता है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। 1 माइल 1760 यार्ड भी होता है। और भाई 1 माइल 5280 फिट भी होता है। 1 माइल 63360 इंचेस भी होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 5/8 माइल या 0.625 माइल के। एक फरलांग बराबर होता है 222 यार्ड या 660 फिट के। और एक यार्ड बराबर होता है 3 फीट 36 इंचेस के। मैंने बताया था कि जैसा कि भाई एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, तो कल को अच्छा एक गीगामीटर में कितने फेम्टोमीटर होते हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक गीगामीटर 10⁹ मीटर था कि नहीं है, ठीक है जी। और अगर एक फेम्टोमीटर में 10⁻15 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होंगे। तो ये मैं मीटर की जगह 10⁻15 लिख सकता हूँ। 9 + 15 कितना होता है बच्चों? बेसिस सेम एडअप हो जाती हैं 24। तो ये गीगामीटर में होंगे 10⁻24 फेम्टोमीटर। ओके डैड, अब आ जाए एक माइक्रोमीटर में कितने टेरामीटर होंगे। सो वेल डियर, ये लिखा हुआ है चार्ट कि एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है कि नहीं। अब याद करो कुछ कहानी कि एक टेरामीटर जो था मैंने बताया था 10⁻12 मीटर के बराबर था। तो मीटर कितने टेरामीटर के बराबर हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 10⁻12 टेरामीटर के बराबर हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 तो क्या हो गया? एक माइक्रोमीटर में मीटर, और फिर मीटर में टेरामीटर, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस से वो पावर एडअप हो जाती है 10⁻18 टेरामीटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, लास्ट वर्क, एक मिलीमीटर में कितने पेडामीटर होते हैं, एक हेक्टोमीटर में कितना हेक्सामीटर होते हैं, और एक टेरामीटर में कितने फेम्टो या फर्मी मीटर होते हैं। बता चुका हूँ फेम्टो और फर्मी एक ही होता है बच्चों। जल्दी से जवाब दो मुझे। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FBS सिस्टम। MKS मास किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये फुट पाउंड सेकेंड। तो इनके सबके यूनिट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये 5 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो तीनों यूनिट में अहम होती हैं, सेम होती हैं। ये बहुत आता है सर कि जी CGS, MKS और FBS, इन तीनों सिस्टम में कौन कौन सेम होता है। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है CGS में भी, MKS में भी और FBS में भी। कूलम चार्ज का यूनिट है CGS में भी, MKS में भी, FBS में भी। फेरेड किसका यूनिट है जी? कैपेसिटेंस का, चाहे वो CGS हो, MKS हो, FBS हो। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का, चाहे CGS हो, MKS हो, FBS हो। हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का, चाहे CGS हो, MKS हो, FBS हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। देखिए बड़ा ही प्यारा, और एक क्या सवाल दिया एग्जामिनर ने। 2110 जूल/सेकंड इज इक्वल टू डैश ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1055 लेते हैं यूजुअली हम जूल्स होते हैं। अब मसला ये है मेरे भाई कि अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट को जूल्स में कन्वर्ट करना होता तो 1055 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। यहाँ तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कहानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये तो चलो आसान हो गया, 2210 एक मामला तो निपट गया जूल से VDUT। अब एक आवर में हमको पता है 3600 सेकंड होते हैं। जब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 3600 से मल्टीप्लाई,
और सेकंड को ओवर में करना होता है तो 3600 से डिवाइड। अब देखो बच्चे ये गलती करते हैं, वो बोलेंगे यार सेकंड से ओवर में करना है तो 3600 से डिवाइड कर दो। अल्लाह के बंदे, ये सेकंड का है पर में, अपॉन में, ओवर भी का है अपॉन में, तो अपॉन में कहानी उल्टी हो जाती है। अब 3600 से डिवाइड नहीं, 3600 से मल्टीप्लाई करें। जब काटोगे तो यहाँ 2 आएगा और 36 2 से 72 होता है, 2 0 भी हैं तो 7200। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो 7200 के बराबर है? वैल्यू 7.2 × 10⁻³ ये है। डेसिमल को 3 तक के लगते हैं। और देखो अगर अकल होती है तो आदमी यही पहचान लेता है कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह की कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती थी, क्योंकि 36 2 से 72 होता है। तो लाजमी बात है सब ऑप्शन में 72 है तो मल्टीप्लाई करना ही करना था। अगर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये जुगाड़े भी मेरी जहन में रखें। ओके है। एमसीक्यूज आते किस किस तरह के, पहले तो देखो एक फार्मूला होता है PV = nRT, एक होता है CP - CV = R। क्या दोनों R सेम है? R से मुराद गैस कांस्टेंट होती है, तो PV = nRT में अगर R को कह रहे हैं कि भाई ये गैस कांस्टेंट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या मोलर गैस कांस्टेंट है, सेम थिंग CP - CV = R। हाँ जी, R से मुराद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट। तो देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन में। PV = nRT वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और CP - CV = R वाला मोलर गैस कांस्टेंट है। फिर यूनिट के कन्वर्जन पे एमसीक्यूज बहुत आती है कि 1 गीगामीटर कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो 1 गीगामीटर में 10⁹ मीटर होते हैं, ठीक है जी, और 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। गौर से सुने, 1 गीगामीटर में 10⁹ मीटर, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। ये भी हम सारे डिटेल में करेंगे, वैसे अभी ये बता रहा हूँ किस किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो 1 गीगामीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? 10⁹ इंटू 10⁹, यानी 9 + 9 18, 10⁻18 नैनोमीटर। अब फोर्स की डायमेंशन होती है mLt - 2। बाज़ औक़ात किसी क्वांटिटी की डायमेंशन देके यूनिट पूछते हैं कि इसकी डायमेंशन ये तो यूनिट क्या है, तो बहुत आसान है। m से मुराद मास यूनिट kg, l से मुराद लेंथ यूनिट मीटर, t से मुराद टाइम और -2 का मतलब है सेकंड में भी -2 आ जाएगा, kg m/s²। और ये बराबर किसके होता है? न्यूटन के। ऐसी एमसीक्यूज़ भी आएगी कि भाई एक न्यूटन किसके बराबर होगा? ऑप्शन होगा kg m/s, खाली kg मीटर या kg m/s², तो kg m/s²। एक न्यूटन इसके बराबर होता है। अब क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन भी आ जाते हैं कि रेडियस ऑफ जुपिटर रेडियस ऑफ अर्थ से कितने टाइम्स आता है। तो जी रेडियस ऑफ जुपिटर रेडियस ऑफ अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा होता है, याद रखना है, बात बहुत है एमसीक्यू से। देखिए 5 पेपर की बड़ी अच्छी एमसीक्यू से, एक फैटोम कितने फिट के बराबर होता है? तो लेंथ का यूनिट है, ये होता है 6 फिट के बराबर। यानी कोई 6 फिट का आदमी है तो बोलेगा भाई ये तो 1 फैटोम है। 1 ग्राम वेट कितने डाइंस के बराबर होता है? 981 डाइंस के बराबर। और 1000 माइक्रोन्स का मतलब है 10⁻³ मीटर। दोबारा देख लें, 1 फैटोम 6 फिट, 1 ग्राम वेट = 981 टाइम्स और 1000 माइक्रोन्स मतलब 10⁻। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अब उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ जो कि लेंथ में किससे बड़े हैं? जी जनाब, बल्कि मीटर से अब छोटे हैं। डेसी 10⁻⁻1 मीटर, सेंटी 10⁻⁻2 मीटर, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो न्यू से जाहिर करते हैं। देखो ज़्यादातर ये ओ पे एंड हो रहे हैं सिवाय सेंटी और मिली के, और सबको स्मॉल लेटर से एब्रीवेट करते हैं। याद करो वहाँ डेगा मीटर था तो डेसी हो गया, कैपिटल डी था स्मॉल डी हो गया, वो 10⁻1 था 10⁻⁻1 है। सो माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर में 10⁻⁹। अब देखो नैनो को तो 9 से याद रख सकते हो ना, नैनो 9, पीको 10⁻⁻12, फेमटो 15 से याद रख सकते हो, और फर्मी भी कहते हैं। हाँ 10⁻⁻15 को फेमटो भी कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। हेटो 10⁻⁻18। अब याद करो 10⁻+21 जोक्टा था, अब जोक्टो है। वहाँ योक्टा था, अब योक्टो है। अब कलकला को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो वेल देखो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर था, तो मीटर 10⁻+9 हो जाएगा। 1 फेमटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर था, तो 1 मीटर 10⁻15 मीटर हो जाएगा। कलकला को पूछ लें कि भाई एक मीटर में जोक्टोमीटर कितने होते हैं, तो 10⁻⁻20 की जगह क्या हो जाएगा? +21। तो कौन सा मुश्किल है बच्चों?
बस ये ट्रिक, ये चार्ट ज़हन में रखो। देखो भाई, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में क्या होंगे? अब ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर के रिलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर से हो गए, और अब 100 नहीं बल्कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं? तो वेल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर की बात थी, सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं तो हमने 100 का स्क्वायर कर दिया था। अब मीटर क्यूब और cm क्यूब की बात है तो हम क्या करेंगे? 100 का क्यूब कर देंगे। 100 का क्यूब यानी 10⁶। तो ये बहुत अहम MCQs है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ cm क्यूब के। वेल cm क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है, ध्यान में रखिएगा। dm क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। और 1 मीटर क्यूब में dm क्यूब कितने होते हैं? तो ये होते हैं 10⁻³ dm क्यूब। और एक dm क्यूब में cm क्यूब कितने होते हैं? तो ये होते हैं 10⁻³ cm। बड़ी अहम रिलेशन है कि 1 माइल में कितने फलंग होते हैं? 8 फलंग। ये जीके में भी आ सकती है चीज़, ठीक है जी। 1 माइल 1760 यार्ड के बराबर, 1 माइल ही 5280 फीट के बराबर, और 1 माइल 63360 इंचेस के बराबर। 1 मीटर में होते हैं 39.37 इंचेस, और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 39370 इंचेस या 0.621 माइल, और 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। तो कुछ बड़ी अहम रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 डेगामीटर बराबर होता है 10 मीटर के, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के। फिलहाल देखिए, मैं सारी वो क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो मीटर से बड़ी होती हैं। एक बात कॉमन है, सबका जो एब्रीवेशन है कैपिटल लेटर से, DM, HM, KM, MM, GM। जैसे कि किलोमीटर 10⁻³ मीटर, मेगामीटर 10⁻6 मीटर, गीगामीटर 10⁻9 मीटर, टेरामीटर 10⁻12 मीटर, पेटामीटर 10⁻15 मीटर, हेक्सामीटर 10⁻18 मीटर, जोक्टामीटर 10⁻21 मीटर, और योक्टामीटर 10⁻24 मीटर। सो डियर, ये अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकती है कि भाई 1 टेरामीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्सामीटर में कितने होते हैं मीटर्स, ठीक है जी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि अगर कल को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने गीगामीटर होते हैं? हाँ जी, ज़रा जवाब दें। जब 1 गीगामीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने गीगामीटर होंगे? भाई उल्टा कर दें, +9 या 10⁻⁻9 हो जाएंगे। अब 1 पेटामीटर में 10⁻15 मीटर है तो 1 मीटर में कितने पेटामीटर होंगे? हाँ जी, जल्दी जवाब दीजिए, कितने होंगे? 10⁻⁻15 पेटामीटर। सो बहुत औसम बच्चों क्वांटिटी। अब यही यूनिट ग्राम के हिसाब से भी चलता है, यानी 1 टेरा ग्राम का मतलब है 10⁻12 ग्राम, 1 पेटा ग्राम का मतलब है 10⁻15 ग्राम। लेकिन मास में यूजुअली हम इतना यूज़ नहीं करते, इसको लेंथ में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो 10⁻24 जो है वो हमारा योक्टा होता है, जहन में रखें इस बात को। और देखिए, सबकी स्पेलिंग में ज़्यादातर ए आ रहा है, सिवाय इसके किलो के और हेक्टो के, ठीक है यार। कन्वर्जन पे ठीक ठाक MCQs पेपर में आई है। 1 kg बराबर होता है 2.2 पौंड यानी 35.2 ऑन्स। 1 पौंड बराबर होता है 0.45 kg यानी 16 ऑन्स या 256 ड्रैम के, ठीक है जी। कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 पौंड में कितने ऑन्स होते हैं या ड्रैम होते हैं। 1 ऑन्स बराबर होता है 16 ड्रैम या 28.35 ग्राम। 1 क्वार्टर बराबर होता है 28 पौंड, सारे याद होने चाहिए। 4 क्वार्टर 100 वेट, 100 वेट 1 टन, और 1 ग्राम होता है 64.8 मिलीग्राम। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की मेजरमेंट में जो सवाल आते हैं कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं, तो 86400 सेकंड। पेपर में आया हुआ सवाल, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं? 604800 सेकंड। एक मंथ यूजुअली 30 डेज वाले की बात होती है, तो सेकंड हो जाएंगे 2592000 सेकंड। एक ईयर ऑफ कोर्स 365 की बात होती है, तो एक्यूरेट वैल्यू है 3153600 सेकंड। अप्रॉक्सीमेटली इसको जो पावर में कर देते हैं 3.15 × 10⁻7 सेकंड। ये तो हो गया टाइम के यूनिट। अब तो कोई एक यूनिट होता है जो कि लेंथ का होता है, लाइट ईयर। ये टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि लेंथ का यूनिट है। किसके बराबर है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के।
बड़ा अच्छा सवाल है फर्स्ट पेपर का, नैनो और एटो का रेशो बताएं। तो देखो नैनो होता है 10⁻⁹, एटो होता है 10⁻18। -18 ऊपर जाएगा +18 हो जाएगा, -9 +18 का मतलब है 10⁹ यानी नैनो और एटो का रेशो हमेशा 10⁹ होता है। नैनो एटो से 10⁹ बढ़ा। ठीक है, कह रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 30 है, एक का 51 है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? 82, 15, 78, 91। तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। एक बार इन दोनों का सम निकाल के देख लो, कितना आ रहा है 81। एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो, कितना आ रहा है 21। तो आंसर बिटवीन 21 to 81 हो सकता है, जिनमें 21 भी शामिल हो सकता है, 81 भी, इसके अलावा नहीं। तो 21 से 81 की कैटेगरी में सिर्फ एक ही नंबर है, और वो कौन सा है? 78। तो इनका मैग्नीट्यूड 78। टेम्परेचर स्केल में डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि जब केल्विन 0 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, सेंटीग्रेड कितना होगा, और एक और चीज़ होता है रैंकिन कितना होगा। तो देखो केल्विन जब 0 होता है तो रैंकिन भी 0 होता है, ये टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट 0। सेल्सियस की एक्यूरेट वैल्यू -273.15 है। फ़ारेनहाइट की भी जो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे तो -459 ही लिख लेते हैं, -459.67 है। वेल जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो केल्विन 255.37, सेल्सियस -17.78 और रैन की 459.67। और जब सेल्सियस 0 होगा तो केल्विन 273.5, फ़ारेनहाइट 32 और रैंक की होगा 491.67। कह रहे हैं पास्कल मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? वेल पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है, और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पास्कल नहीं पूछा इन्होंने, पास्कल मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पूछा, तो खुद पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, आगे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसका आ जाएगा न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स। ये साल बहुत रिपीट हुआ है पास पेपर में। टॉर्क होती है R×F sin थीटा। अब टॉर्क दी हुई थी √6, R दिया हुआ है √2, F दी हुई है 2 और थीटा चाहिए, तो टॉर्क की जगह √6 पुट कर दो, R की जगह √2, F की जगह 2 sin थीटा। मैथ्स के रूल के तहत √2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या √6 को मैं तोड़ के √2 × √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। नतीजा क्या होगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री या π/3 रहती है। आप देख लें ऑप्शन में क्या दिया, तो इन्होंने ऑप्शन में 60 डिग्री दिया था, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में है वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव की डायमेंशन। एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। एनर्जी है ml² t-2, एरिया आपका L², टाइम की जगह t। तो देखो L² कैंसिल, फाइनल आंसर mt/, तो ये फाइनल बन जाएगा mt-3। इसकी डायमेंशन है इंटेंसिटी ऑफ वेव। बहुत ही धुआंधार सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी? मोमेंटम अपॉन एक्सेलरेशन, यानी जब मोमेंटम की डायमेंशन को एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या डायमेंशन लेस हो जाएगी। मतलब क्या है कहने का? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी mlt-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? हाँ जी, L/t-2। तो L कट जाएगा, एक -1 कटेगा, लेकिन देखो तो m/t-1 बच रहा है, तो डायमेंशन लेस नहीं हुई। डायमेंशन लेस तो होगी जिसमें सारी डायमेंशन कट जाए। फिर है एनर्जी अपॉन वर्क। हाँ ये आ गया ना हमारे मतलब का, एनर्जी अपॉन वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है तो कट जाएगी। वैसे भी यार जब यूनिट सेम है डायमेंशन सेम है, जब भी ऐसा सवाल है तो देख लो कौन सी क्वांटिटी है जिनका यूनिट सेम है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। सी में भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम होता है L3, एरिया L², L बचेगा। ऐसे फोर्स और पावर में भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्स और पावर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ज़ाहिर कटम काटी पूरी नहीं होगी, एरिया इनमें बच नहीं है, तो उसे एक क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, ऑप्शन बी। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोलराइजेशन, मोमेंटम चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, पोजीशन, हाँ जी पोजीशन भी बड़ी अहम बात है, थ्रस्ट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी,
वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, डायपोल मोमेंट, इम्पल्स, टॉर्क। अच्छा अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है, टेम्परेचर तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बात एक ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बस ध्यान में रखिएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में एक्सेलरेशन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का। अब एक्सेलरेशन का भी जो डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ये जर कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जर जो है वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल, क्योंकि ये साल बहुत आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर या विच ऑफ फॉलोइंग इज वेक्टर या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन स्केलर। तो देखो स्केलर में वॉल्यूम आता है, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम, एरिया, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वर्क। हालांकि वर्क दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट है, लेकिन खुद स्केलर है। दोबारा देख लें, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम। बच्चों एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? बेसिकली तो इन्होंने ये इस तरह दिया था कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में था ऑल ऑफ अबव। तो देखो पहली एक एक करके देखते हैं। पहले में गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गीगा का मतलब ही 10 की पावर 9 होता है। सही है भाई बात। दूसरे में दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, ये बात भी सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। वेरी गुड। वेल अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक हाइट एक इंसान की एवरेज हाइट के करीब होती है? 0.01 सेंटीमीटर तो खैर किसी इंसान की नहीं हो सकती, ना 2 सेंटीमीटर, ना 40 सेंटीमीटर। क्या 160 सेंटीमीटर हो सकती है? जी, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे 1.6 मीटर ऑफ कोर्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 3.28 फिट के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है बिल्कुल हो सकती है। जी, करेक्ट आंसर होगा 1.6 मीटर यानी 160 सेंटीमीटर। तो देखो पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह घुमा के दिए जाते हैं, इसका अंदाज। ओके बच्चों, 5 बच्चे हैं क्लास में और आपको कह रहे हैं इनकी एवरेज हाइट निकालें। 6 फीट 2 इंच, 5 फीट 11 इंच, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 3 इंच और 6 फीट 5 इंच। सो वेल, 1 फिट में आखिर इंच होते कितने? 1 फिट में होते हैं 12 इंच। और याद रहे, एक लकीर फिट को ज़ाहिर करती है, 2 लकीरें इंच को ज़ाहिर करती हैं। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड जो लोग फॉलो करते हैं वो क्या होता है? पहले फिट को मल्टीप्लाई करें 12 से, इंच में कन्वर्ट करें, फिर कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 से डिवाइड करें, आंसर इंच में आएगा, फिर उसे फिट में कन्वर्ट करें। बहुत लंबा। अब बच्चों मैं अपनी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। देखो ज़्यादातर वैल्यू किसके करीब है? 6 फीट के। ये 6 फीट 2 इंच है भाई, और ये 5 फुट 11 इंच है, जिसको मैं 6 फीट माइनस 1 इंच लिख सकता हूँ, और ये 6 फीट प्लस 1 इंच हो जाएगा। ये 6 फीट 3 इंच, ये 6 फीट 5 इंच। मैंने क्या चालाकी की बाकी सब कुछ वैसे ही था, सर एक जगह दिमाग यूज़ किया। जो 5 फीट 11 इंच है वो 6 फीट से कितना कम है? 1 इंच कम है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 फीट माइनस 1 इंच। वेल इन सब का एवरेज तो अब ये 6 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 5 फीट 11 इंच नहीं रहा, ये हो गया 6 फीट माइनस 1 इंच। इन सब का एवरेज तो 6 आ गया। अब यहाँ गिन लो कितने इंचेस बन रहे हैं। +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 को 5 से डिवाइड कर दो। 6 फीट 2 इंच इज़ योर आंसर। और बच्चों यही आपका देखिए 1 kg बराबर होता है 0.068 स्लग, दोनों मास की यूनिट है, और 1 स्लग में होते हैं 14.6 kg। फिर एक लेंथ का ऐसा यूनिट जो पेपर में बहुत पूछते हैं, पारसेक, लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ा है। 3.784 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर, या 3.784 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। फिर एक न्यूटन है जो 10 की पावर 5 डायन के बराबर है।
और एक टॉर्च जो 133.33 पास्कल के बराबर है, और एक और प्रेशर का यूनिट है 1 बार जो कि 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। तो देखो वॉट तो पावर का यूनिट है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हॉर्स पावर ये भी पावर का यूनिट है। और ब्रिटिश सिस्टम में ये होता है फीट मल्टीप्लाई बाय पाउंड पर सेकेंड, फीट मल्टीप्लाई बाय पाउंड पर सेकेंड। तो कौन सा यूनिट है जो पावर का यूनिट नहीं है? तो भाई वो ये है, जूल सेकेंड इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा है। देखो नॉन ज़ीरो डिजिट तो सारे के सारे ऑफकोर्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ऐसे एमसीक्यूज आती है कि किस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो यहाँ टोटल ये ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5। ठीक है। अब बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि जब ज़ीरो लेफ़्ट या राइट पे हो, तो देखो अगर जैसे कि डेसिमल से पहले ज़ीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होगा, और आगे भी ज़ीरो चल रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ देखो डेसिमल से पहले ज़ीरो, ये तो काउंट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद कितने डिजिट हैं? 6। ये वाला ज़ीरो काउंट हो जाएगा जो नॉन ज़ीरो के दरमियान में। तो यहाँ हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखते हैं। देखो अब बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ डेसिमल से पहले ज़ीरो था, यहाँ डेसिमल से पहले 1 है, तो ऑफ कोर्स ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 1 2 3। आप बोलोगे ये ज़ीरो ऑफ कोर्स दरमियान में 4 5 6। अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, डेसिमल से पहले अगर यहाँ कोई नंबर हो तो डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर कोई नंबर हो और डेसिमल ना हो तो इसके बाद वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो यहाँ सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, और डेसिमल के बाद ज़ीरो हैं तो भाई ये काउंट हो गए, यानी 6। अब देखो यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट 2 तो ये होगा एक दरमियान में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और पावर याद रखो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। यहाँ पावर 6 थी, भले 76 होती, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होते हैं। यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 2 3, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है, डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो काउंट करते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 5 सिफर का बड़ा अच्छा सवाल था। रेडियस दिया है 17 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ स्पेंड निकालने को कहा है। वेल अब फार्मूला होता है 4/3πr³। तो देखो एनईटी में तो आदमी कर सकता है। अब भाई हम 17 का क्यूब ले गए, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, पुट कर देंगे। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ करेंगे? बाकी में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो बेटा फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग यूज़ करो। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो, ये देखो ये हैं ऑप्शन सारे। पहला ऑप्शन है 2057 cm3, 0.03 cm3, 0.08 cm3, 0.01 cm3। तो 17 का पहले तो हमने क्यूब लेना है, फिर उसे फर्दर 4 पाई से मल्टीप्लाई, चलो 3 से डिवाइड हुई है, पाई और 3 अगर ऑलमोस्ट काट भी दो तो 17 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 कोई बहुत बड़ी फिगर होगी। और यहाँ 3 फिगर तो देखो इतनी छोटी दी हुई है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।